हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हम है जो आज आप ही के बारे में बता रहे हैं और आप ही के बारे में वीडियो बना रहे हैं। सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे फ्रेंड्स को हम कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जन्माष्टमी आ रही है। और जन्माष्टमी पे है जो मेरे भाई बहन है जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर के आना चाहते हो, तो जन्माष्टमी से बढ़कर शुभ दिन कोई दिन नहीं है कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, पता है आप सबको कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इसलिए हम रोज़ ऐसे ही लेकर के आते हैं लड्डू गोपाल जी को, अपने घर में लेकर के आते हैं, ठाकुर जी को लेकर के आते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि मतलब अपन ने है जो जन्मदिन के अलग से दिन लेकर के आए हैं तो वो सही नहीं होता है ना। तो इसलिए आप जो भी मेरे भाई बहन है, जो मेरे फ्रेंड्स है, मित्रगण हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर के आना चाहते हो तो आप जन्माष्टमी के दिन है, आप सुबह सुबह है जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर के आना। और आप मेरे प्यारे भक्तों, मैं इससे पहले आपको बताऊंगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, जिससे है जैसे ही हम वीडियो डालें आप लोगों तक पहुंच पाए और सरलता से आप वीडियो को देख सके, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मेरे प्यारे भक्तों, बहनों, अभी वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में हम आपको है जो लड्डू गोपाल जी के बारे में है एक महत्वपूर्ण है जो चीज़ बताने वाले हैं, वो आप ध्यान से सुनना। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अभी बता रहे हैं कि आप है जो जन्माष्टमी के दिन है जो लड्डू गोपाल जी को है सुबह सुबह है जो दुकान से आप लड्डू गोपाल जी लेकर के आते हो, या फिर आप वृंदावन से लेकर के आते हो, या मथुरा से लेकर के आते हो, या गोकुल से लेकर आते हो, जहाँ से भी आप लेकर के आते हो, आपको जहाँ संभव हो पाता है वहीं से लेकर के आते हो, तो जन्माष्टमी के दिन आप सुबह सुबह अपने घर में लेकर के आ जाइएगा। और लेके आने के बाद में आप है जो एक फूलों की टोकरी सजा के है, और फूलों की टोकरी के अंदर है लड्डू गोपाल जी को है जो बैठा करके आप पूरा फूलों से है लड्डू गोपाल जी को है जो ढक देना। और उसके अगल बगल में है फूलों से पूरा बंद करके अगल बगल में आप 2 खीरे होते हैं, और खीरे आप ध्यान रखना जिसके आगे जो नकरू होता है वही अच्छा होता है, जिसको नाल बोलते हैं, जिसे खीरे के नाल लगा हुआ होता है वह खीरा आप लेकर के आना, ये ज़्यादा उत्तम होगा। हम उसके बारे में बताएंगे कि उत्तम कैसे होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप जहाँ तक संभव हो, तो जैसे खीरे के आगे है जैसे नाल लगा हुआ होता है छोटा सा, तो वह आप लेकर के आना। तो ठीक है, तो वो लेकर के आप दोनों जो डलिया के अंदर है, जैसे लड्डू गोपाल जी को आपने बैठाया है, फूलों के बीच में ढक कर के रखा है, तो उनके अगल बगल में आप है जो खीरे हैं जो 2 खीरे रख देना। और अगल बगल में आप और भी फ्रूट है रख सकते हो, सेव भी रख सकते हो। और मेरे प्यारे भक्तों, इसके अलावा आप है जो पपीता भी लेकर के आ सकते हो घर में, और पपीता कृष्ण भगवान के साथ में ले लेना। और पपीता अंदर से आपको है थोड़ा सा आगे से काट कर पपीता है आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आगे से काट करके रख लेना, और अंदर के बीज आपको है जो मतलब पूरे निकाल करके आपको रख देना। और लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह लेकर के आकर के आपको पपीते के अंदर आपको बंद कर देना है, वैसे ही सेम जैसे पपीता नया ही है, इसमें से कुछ बंद कर देना है। और फिर आपको ये दोनों विधि है जो आप कर सकते हो। और करने के बाद में आपको है जो शाम को, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्णा का जन्म होता है, आपको पता है जन्म कब होता है कि समय क्या है कृष्णा का, 12 बजे का है रात का। तो आपको जिस टाइम है कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाते हैं, केक वगैरह काटे जाते हैं, कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वही आपको उसी टाइम पे है जो आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर के आए हो, उस लड्डू गोपाल जी को जैसे आपने टोकरी वाले फूलों की टोकरी वाली विधि अपनाई है, तो उसमें से आपको क्या करना है, लड्डू जी को है जल्दी सी फूलों से अलग करके, और आपको लड्डू जी को अपने हाथों में लेना है, जैसे लड्डू जी का जन्म हो गया है ना, आपको हाथों में लेना है। और लेने के बाद में जो खीरे रखे हैं, दो खीरे रखे हैं आपने पास में, नाल वाले खीरे, तो आपको किसी चांदी के सिक्के से या फिर ऐसे ही एक सिक्का होता है, एक का सिक्का, तो उससे आपको जो खीरे के नाल लगा हुआ है, मैंने अभी बताया था नाल वाला खीरा, तो वो नाल लगा हुआ है, तो उस नाल आपको सिक्के से नाल को काटना है आगे से, वह हो जाती है भगवान लड्डू गोपाल जी की है जो नाल काटने की विधि है। जो जैसे बच्चा जन्मता है उसकी नाल की प्रक्रिया होती है, वही होता है माँ से, और उनसे उनके शरीर से नाल को अलग किया जाता है ना, तो वही है जैसे नाल की क्रिया हो गई ये, तो वो हो गया। होने के बाद में आपको है लड्डू गोपाल जी को है
क्या करवाना है, उसके बाद में आपको है जो एक अच्छी सी, चाहे आपके घर में चांदी की थाली हो तो बहुत अच्छा है, अगर चांदी की थाली नहीं हो तो आप है नॉर्मल थाली भी ले सकते हो। तो वो है थाली आपको लेनी है, और लेकर के आपको क्या करना है, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को आपको है बैठा देना है, उसमें पुष्प डालना है, और उसमें आपको एक सतिया है जो स्वास्थ्य है, मतलब स्वास्थ्य बोलते हैं उसको, तो वह स्वास्थ्य आपको कर देना है थाली के अंदर। और उस थाली के अंदर बाद में लड्डू गोपाल जी को आपको बैठाना है। बैठाने के बाद में आपको पंचामृत से है जो स्नान कराना है। तो पंचामृत में आपको क्या क्या लेना, आपको पता होगा कि कच्चा दूध लेना है गाय का, और गाय का घी लेना है, आपको शहद लेना है, और आपको क्या लेना है साथ में शहद भी ले लेना है। और फिर आपको पास में है जो दूध, दही, घी, गंगा जल, ये सब जैसे पंचामृत के अंदर है जो 5 वस्तुएं आपको बनानी है, और इससे फिर आपको करना है। और साथ में उसके है जो मीठा कुछ डालना है, जैसे आप गुड़ या फिर शक्कर है वो डाल सकते हो। तो ऐसा आपको पंचामृत है वो लेना है। लेने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, उसको पंचामृत से आप स्नान कराना, साथ में फूलों से भी। और कराने के बाद में आपको गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में आपको है जो काना को है एक छोटे से सॉफ्ट से कपड़े में है, लाल कलर के कपड़े में आपको है लड्डू जी को आपको है जो साफ करके और अपने हाथों में लेकर के अलग से आपको गद्दी पे है सुंदर सजावट के लिए गद्दी, आप अपने लड्डू जी के लिए कपड़े उसी दिन लेकर के आना साथ में, और झूला भी लेकर के आना। उनका झूला तो बहुत ही अर्जेंटली होता है, झूला भी लेकर के आना। और उनके लिए आप है जो गद्दी वगैरह जो भी है सॉफ्ट उसके है जो कपड़े लेकर के आने हैं आपको, क्योंकि छोटा है, नाजुक है, आपके घर में है लड्डू गोपाल जी का नया ही जन्म हुआ है ना, पहली बार लड्डू जी आए हैं, इसलिए तो उनके बच्चे की तरह एकदम से आपको केयर करनी है, उनकी देखभाल करनी है एकदम से। और फिर आपको है थोड़ी देर बाद में आपको है जो लड्डू गोपाल जी की फिर आपको ये कपड़े पहनाने हैं। कपड़े पहनाने के बाद में आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को है सबसे पहले आपको क्या करनी है, लड्डू गोपाल जी को जैसे चंदन का तिलक करना है ना। और चंदन का तिलक, और एक बात ध्यान में रखना कि जब आप है, मैं पहले बताया नहीं है, अभी बता देती हूँ कि जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो पंचामृत से और गंगा जल से, और तब आप तुलसी उसमें ज़रूर डालना है ना। तो भगवान जी लड्डू जी है बहुत ही खुश होंगे, तुलसी के बगैर तो लड्डू जी है जो खुश नहीं होते हैं, इसलिए तो तुलसी का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ना। तुलसी आप तोड़ करके रखना इसलिए। तो और फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको स्नान करवाने के बाद में आपको तिलक करना है, तो तिलक कर देना। और आपके पास हो सके तो तुलसी का चंदन आप बना लेना, सूखी तुलसी हो तो उसको कूट करके उसमें पीला चंदन मिला करके और आप तुलसी का चंदन बना सकते हो। नहीं है तो आप पीले चंदन से है आप कान्हा का लड्डू को है तिलक करना। तिलक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लड्डू गोपाल जी को है सबसे पहले माला पहनानी है। माला पहनाने के बाद में उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद में आपको मुकुट लगाना है। मुकुट के बाद में आपको है जो क्या करनी है, माला के बाद में मुकुट पहनाना है। और फिर आपको है लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। पूजा पाठ करने के बाद में आपको है जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो भोग में आप सबसे पहले है जो मीठा लगा देना, और मीठे मतलब गाय का कच्चा दूध है वह आप है उसे पिलाना। उसमें है वो तुलसी है जो डाल करके सबसे पहले, क्योंकि बच्चा है लड्डू जी इसलिए, तो दूध आप उसे पिलाना। और भोग आप किसी भी चीज़ का, माखन, मिश्री, मेवा है ना, जो भी आपके पास बन सके वही आप है जो भगवान जी के लिए अच्छा सा भोजन है, जो कुछ भी है आप घर में बनाना, ज़रूर बनाना, बना करके आप भोग लगाना। लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होंगे। फिर बाद में आप है लड्डू जी की पूजा सेवा सब करने के बाद में आप है लड्डू जी को है खिला सकते हो ऐसे अपने हाथों में, गोद में है ना, और झुला सकते हो, लाड प्यार दुलार जो भी करना आपको करना। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी की देखभाल करनी है, और समय समय पर आपको है लड्डू गोपाल जी को मतलब जब सोते हैं तो मतलब उनको निंदी देनी है, या फिर लोरियाँ देनी है, या फिर आपको समय समय पे खाना खिलाना है उनको, या फिर आप भजन कीर्तन भी आपको समय समय पर उनको लोरी सुनाते हो उस टाइम में आप कर सकते हो प्यार से जो भी है। तो वो सब आपको समय समय पे करना है मेरी बहनों भाइयों। ऐसा नहीं है कि सुबह को आपको आपने लड्डू जी को भोग लगा दिया, शाम को नहीं लगाया, नहीं। और जब बच्चा है तो बच्चे को तो आपको है दिन में कम से कम आपको है सुबह, शाम, दोपहर में आपको है जो 3 बार तो अवश्य ही है
जो लड्डू जी को है मतलब दूध देना होगा, है ना, खाना भी देना होगा, सुबह शाम भोग लगाना, दोपहर में दूध देना, ये सब आपको करना है। पानी वगैरह जब भी देते हो आप तो ये समय समय पे लड्डू जी को देना है। सुबह सुबह नहलाना है, पूजा पाठ करना है, सभी है। तो आपके घर में देखना आप, और उस घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा लड्डू जी खुश रहेंगे और आपको लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे की तरह एकदम से है जो मानना है, उनको दुलार प्यार सब देना है। और लड्डू जी के पास में एक गाय है जो अवश्य रखना, और अगर आपके घर में गाय हो तो लड्डू जी को है गोद में लेकर आप अपनी गाय के पास में है जो सुबह शाम अवश्य जाना और उनका प्यार दुलार दिलाना। और अगर हो सके तो लड्डू जी को है, आपके घर में गाय है तो उनका दूध भी पिला सकते हो ना आप, तो बहुत खुश होते हैं लड्डू जी गाय से, इसलिए। और एक छोटी गाय आप है, जो नहीं है तो आप गाय, छोटी सी गाय लेकर के आना और लड्डू जी के पास में रखना। और मेरी बहनों यही है, हम कहना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें और लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और राधा राधा एक बार प्यार से है बोल दीजिएगा, राधे राधा राधा, जय श्री कृष्णा।